जो नोटिफिकेशन में दिया एग्रीगेशन मार्क क्वालिफाई होने के लिए होना चाहिए 45% होना चाहिए। जो 300 का 45% करने से होता है 135 होता है। 135 से नीचे 112 ऐसा ऐसा नीचे नीचे मार्क वाला को सेलेक्ट कर रहा है। वो भी है या फिर यहाँ का जो मेंबर्स है आर दे वो लोग क्या सरकार का जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का जो नोटिफिकेशन है जो गैजेटेड नोटिफिकेशन है क्या इसको नहीं सुनना है? दैट मीन्स क्या ये लोग जो है चेयरमैन और मेंबर्स वो क्या सुपर गवर्नमेंट है क्या? या फिर दे हैव डिसाइडेड नॉट टू फॉलो द रूल्स फ्रेम रूल्स गिवन टू द एपीएसएसबी, या फिर ये लोगों को पता नहीं कि ऐसे रूल एग्जिस्ट करता है, या फिर डेलिबरेटली इसको इग्नोर किया जा रहा है। इन एनी ऑफ द केस अगर इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है दैट मीन्स देयर इज अ सीरियस क्वेश्चन मार्क on the integrity of the chairman, on the integrity of the members, of the board members, on the integrity of the hierarchies here. जितना भी अरुणाचल का जनता है, जितना भी एस्पिरेंट्स है, पेरेंट्स है और जो भी देख रहा है पिछले 2 हफ्ता से इनफैक्ट अभी 2 हफ्ता से भी ज़्यादा ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है जब 16 जुलाई 2025 में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। एक एग्जामिनेशन है ये कांस्टेबल सिविल एंड आईआरबीएन का, और ये एग्ज़ाम में इसका एक ये हमने फॉलोअप आज करने के लिए आया है। तो मैं एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये आप सबको बताने के लिए आया है कि ये जो इशू था ये कांस्टेबल का, इसमें 426 पोस्ट का जो एग्ज़ाम था, लेकिन फिर से मैं आप सबको रिमाइंड कर दूं इसमें 426 में से सिर्फ 20 पोस्ट ही यहाँ पे क्वालिफाई किया गया था। तो उसको लेके पिछले 3 हफ्ता से ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, 16 जुलाई से लेके अभी तक हम लोग एपीएसएसबी और सिविल सेक्रेटरीट का हर ऑफिस का हम यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी डे इसका चक्कर काट रहा है। ये चीज़ को हम अपना तरफ से जो ग्रीवेंसेस था हमने प्लेस किया है, और कल 12 अगस्त 2025 में हम लोगों को पता चला है कि इसका रिजल्ट डिक्लेरेशन हुआ। तो कल वैसे हम लोगों का जो मीटिंग था मामा नातुंग सर का साथ एक मीटिंग था, शेड्यूल था। मामा नातुंग सर जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर है, लेकिन बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, क्योंकि उसका बोलना ये था कि अभी कल तिरंगा यात्रा कुछ प्रोग्राम था और ये 3-4 दिन टिल 15 अगस्त उसका शेड्यूल एकदम टाइट है, लेकिन हम लोगों को 16 अगस्त का समय दिया गया। तो हम लोगों को ये आश्वासन दिया गया था कि जब तक रिजल्ट यहाँ पे जो भी हमारा इशू है इसको जब तक रिजॉल्व नहीं करेगा, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेगा बोल के ऐसा हम लोगों को आश्वासन दिया गया था। लेकिन कल जैसे रिजल्ट डिक्लेरेशन हुआ उसी चीज़ को लेके हम आज यहाँ पे पूछताछ करने के लिए आया था। तो वैसे आज हम चेयरमैन या फिर सेक्रेटरी से नहीं मिल पाया, बट डेफिनेटली हम यहाँ का जॉइंट सेक्रेटरी को मिला है और 1-2 ऑफिसर्स को मिला है। तो हमारा यहाँ पे कुछ कंसर्न्स है जो मैंने पहले शायद हाईलाइट नहीं किया था। यहाँ पे जो कंसर्न ये है कि ये जब एग्जामिनेशन हुआ इसमें बोर्ड लोग ये सोचता है कि ये सब स्टूडेंट्स जो भी यहाँ में बारिश में भी धूप होने से भी यहाँ में बार बार आके अपना ग्रीवेंसेस को जो प्लेस कर रहा है, शायद बोर्ड लोग सोच रहे हैं कि ये लोग जो है सीरियस कैंडिडेट्स नहीं है या फिर 33% स्कोर नहीं कर सके, ये सब ऐसे बेमतलब का बात कर रहा है। लेकिन आज मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि हम लोगों को जब ये एग्जामिनेशन में जब रिजल्ट निकला और इतना समय में इतना चक्कर काटने के बाद हम लोगों को तब तक हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था, लेकिन अभी हम लोगों को पता चला है कि एपीएसएसबी का अंदर में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट का तरफ से ऑलरेडी एक रूल है, और ये जो रूल है ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से फ्रॉम द ईयर 2023 का है। ये गेजेटेड नोटिफिकेशन है, 2023 में निकला है, 2024 में इसको अमेंड किया है। तो और ये एग्जाम हुआ है 2025 को। तो यहाँ में जो इम्पोर्टेंट जो रूल है ये है कि एपीएसएसबी का अंदर में ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एग्जामिनेशन के लिए जो भी एग्जाम कंडक्ट होता है, अगर उसमें जो कट ऑफ मार्क्स सेट किया है उसका हिसाब से अगर कोई कट ऑफ नहीं ले पाता है या फिर देयर आर स्टिल वैकेंसीज
तो एपीएसएसबी जो है यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स को रिलैक्स कर सकता है, ये ऑलरेडी हमारा पास रूल है। हम लोगों को अभी तक बताया नहीं गया था, और ये ना तो कोई नोटिफिकेशन में निकला था, ना तो एडवर्टाइजमेंट में था, लेकिन ये रूल जो है इट इज ऑलरेडी देयर। तो इसको लेके हमने आज पूछताछ किया है कि इतना समय से हम घूम रहा था, यहाँ पे ऑलरेडी पेपर में जो भी कंडीशन था, पेपर का टफनेस लेवल या फिर जो स्टैंडर्ड था, जिसका कारण से इतना सारा लोगों को डिप्राइव किया गया। लेकिन यहाँ पे जो एक एग्जिस्टिंग रूल है, अभी हमको पूछना है, ये रूल जो है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का तरफ से यहाँ पे बनाया गया है, एंड दिस गाइडलाइन हैज बीन क्लियरली गिवन टू द रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशंस। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है कि रूल्स प्रेजेंट होने के बावजूद भी इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो हम लोगों को अभी तक ये रूल के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन अभी जाके हम लोगों को पता चला है कि जब एग्जिस्टिंग रूल है, इसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया है। तो ये बात को हम एक्चुअली आज जो सेक्रेटरी है, चेयरमैन है, उससे मिलने आया था, लेकिन सेक्रेटरी इज आउट ऑफ स्टेशन। अभी हम चेयरमैन को सिविल सेक्रेटरीट में और एक बार जाके मिलेगा, और यहाँ का एपीएसएसबी का जो भी मेंबर्स है, क्योंकि जितना भी ये ग्रीवेंसेस है, इसको एपीएसएसबी का जो सेक्रेटरी है उसका तरफ से पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बना के बोर्ड को दिया गया था। और एपीएसएसबी का बोर्ड में 4 मेंबर्स है, चेयरमैन है, सेक्रेटरी एंड 2 मेंबर्स। अभी हमको चेयरमैन और मेंबर से हमको ये पता करना है, जब सेक्रेटरी ने जितना भी ग्रीवेंसेस है और जो एग्जिस्टिंग रूल है कि रिलैक्सेशन किया जा सकता है, और यहाँ पे कितना तक कर सकता है वो भी मेंशन है। दैट मीन्स जितना वैकेंसी है उतना रिलैक्सेशन किया जा सकता है। ये हम अपना मर्जी से नहीं बोल रहे हैं, ये है रूल है, और ये रूल जो नोटिफिकेशन निकला है इन द ईयर 2024, इनफैक्ट 2023 का है। तो आज हम इसको पूछताछ करने के लिए आया है कि ऐसा रूल, एग्जिस्टिंग रूल होने के बावजूद ये पर्टिकुलर जो रिजल्ट है इसमें रिलैक्सेशन करके क्यों नहीं डिक्लेयर किया है। और अचानक से कल होम मिनिस्टर से बात नहीं हो पाया, उसका जो मीटिंग था, जो शेड्यूल था 16 जुलाई के लिए हम लोगों को पोस्टपोन कर दिया। तो उससे पहले कैसे करके रिजल्ट डिक्लेयर किया है, क्योंकि ये एश्योरेंस हम लोगों को दिया गया था कि जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं करेगा। लेकिन अभी हम लोगों को यहाँ में फाउल प्ले दिखाई दे रहा है। अभी तक हम लोगों को लग रहा था कि शायद यहाँ पे टेक्निकल इशू हो रहा है, या फिर शायद यहाँ पे कुछ लूप होल्स या फिर लैप्सेस हो रहा है, लेकिन अभी हम लोगों को यहाँ पे फाउल प्ले का इंडिकेशन क्लियरली हम लोगों को दिखाई दे रहा है। हम लोगों को यह पूछना है कि चेयरमैन का और जो मेंबर्स या फिर जो बोर्ड मेंबर्स हैं, ये एपीएसएसबी के लिए एक रूल फ्रेम किया गया है कि आप मार्क्स रिलैक्स कर सकता है, लेकिन उसको जानते हुए भी, ये रूल एग्जिस्टिंग होते हुए भी, ये एग्जामिनेशन में वो रूल को लागू किया ही नहीं। अभी यहां में एक सवाल खड़ा उठता है कि जो एपीएसएसबी का चेयरमैन है या फिर यहाँ का जो मेंबर्स है, आर दे वो लोग क्या सरकार का जो गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का जो नोटिफिकेशन है, जो गैजेटेड नोटिफिकेशन है, क्या इसको नहीं सुनना है? दैट मीन्स क्या ये लोग जो है चेयरमैन और मेंबर्स वो क्या सुपर गवर्नमेंट है क्या, या फिर दे हैव डिसाइडेड नॉट टू फॉलो द रूल्स गिवन टू द एपीएसएसबी, या फिर ये लोगों को पता नहीं कि ऐसे रूल एग्जिस्ट करता है, या फिर डेलिबरेटली इसको इग्नोर किया जा रहा है। इन एनी ऑफ द केस अगर इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, that means there is a serious question mark on the integrity of the chairman, on the integrity of the members of the board members, on the integrity of the hierarchies here. अभी हम लोग ये सोच के घूम रहा था कि ये बेचारे स्टूडेंट्स लोग का पेपर टफ था नो डाउट, लेकिन टफनेस लेवल जब इतना बड़ा हाई हो जाता है तो कट ऑफ को रिलैक्स करने का ऑलरेडी रूल है। ये हम बेमतलब का मांग नहीं कर रहा है, एग्जिस्टिंग रूल है, तो ये एग्जिस्टिंग रूल को क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अब ये सवाल हम फिर से चेयरमैन को पूछेगा, और ये सवाल हम बोर्ड मेंबर से यहाँ पे एपीएसएसबी का, एक है हागे तरी सर और एक है न्याली एते सर, और यहाँ का जो सेक्रेटरी है सेक्रेटरी सर को भी हम सवाल करेगा, क्योंकि अगर एपीएसएसबी का मेंबर्स और उसका चेयरमैन और सेक्रेटरी इफ दे डिसाइड नॉट टू फॉलो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का गैजेटेड नोटिफिकेशन को अगर आपको नहीं सुनना है,
तो अभी हमको यह सवाल करना पड़ेगा कि आप चेयरमैन का पोस्ट में कैसे करके बैठ रहे हैं। यू आर बाउंड बाय द रूल्स, यू आर सपोज टू फॉलो दिस। और सेक्रेटरी, उसके बाद चेयरमैन के अलावा जो सेक्रेटरी है या फिर जो मेंबर्स है, क्योंकि ये फाइनल डिसीजन जो है ये बोर्ड मेंबर्स जो है इसको डिसीजन लिया है। और हमको सुनने में आया है कि एपीएसएसबी में जो बोर्ड है इसमें 4 मेंबर्स है, एक है चेयरमैन, दूसरा है सेक्रेटरी, तीसरा है मेंबर्स, इनफैक्ट 2 मेंबर्स है, तो कुल मिला के यहाँ पे 4 मेंबर्स है। तो यहाँ पे जो मेंबर्स है, आई मीन बोर्ड का जो मेंबर्स है वो है चेयरमैन, सेक्रेटरी और 2 मेंबर्स जो है, एक हागेतारी सर, दूसरा है न्यालियते सर। अभी हमको ये लोग को कंसर्न जो इंडिविजुअल्स है, कंसर्न जो अथॉरिटी है, उसको भी हमको सवाल करना है कि ये पर्टिकुलर एग्जाम में ये मार्क्स रिलैक्सेशन नहीं करने का जो इन लोगों ने निर्णय लिया, इसका क्या कारण है। अभी हमको ये बताना पड़ेगा कि आप लोग क्या सरकार का नोटिफिकेशन से, सरकार का रूल से आप लोग ऊपर है क्या। ये जो स्टेट जो है, ये एपीएसएसबी जो है, ये इट कम्स विद इन द टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और ये अगर इसका टेरिटरी में अंदर आता है तो दे हैव टू अबाइड बाय द रूल्स फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का गेजेटेड नोटिफिकेशन है। ये होते हुए भी द चेयरमैन, द सेक्रेटरी एंड द मेंबर्स, ये लोग डिसाइड करता है कि इसको इंप्लीमेंट नहीं करेगा। अभी हमको सवाल करना है क्यों नहीं करेगा। तो ये 406 पोस्ट जो है, जो रह गया है, जो वैकेंसी इसमें है, इसमें आप लोगों ने कुछ यहाँ पे हेराफेरी किया है क्या, या फिर इसमें कुछ फाउल प्ले है क्या। अभी हमको, अभी तक हम जो बात कर रहा था, इन लोगों का जो ग्रीवेंसेस था उसको लेके हम बात कर रहा था। अभी हम उन लोगों का रूल्स को हम सवाल करेगा। अगर ऐसा रूल बना के रखता है, इसको फॉलो नहीं करना था, अभी हमको ये बताना पड़ेगा चेयरमैन अगर इसको फॉलो नहीं किया है, चेयरमैन का जो प्रोटोकॉल का हिसाब से, उसका ड्यूटी का हिसाब से, व्हाट ही सपोज टू डू, ही इज सपोज टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द रूल्स, नॉट अकॉर्डिंग टू हिज whims एंड फैंसीज। अभी हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे रिलैक्स करने का प्रोविजन है, लेकिन दे डिसाइडेड नॉट टू रिलैक्स। यहाँ पे जो 426 में से सिर्फ 20 को ही सिलेक्ट करके कल रिजल्ट नोटिफिकेशन निकल गया। और रिजल्ट भी ऐसे निकला है, यहाँ पे ऑलमोस्ट जितना भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, मैक्सिमम जो है नॉन एपीएसटी है। यहाँ में ट्राइबल कैंडिडेट्स मुश्किल से 2-3 तो है सिर्फ 20 में से भी। ये एग्जाम जो है 426 का जो कांस्टेबल पोस्ट था, ये क्या बाहर के लिए वेट कर रहा था क्या, या अपना यहाँ का लोकल कैंडिडेट्स लोग के लिए नहीं था क्या। तो ये सब क्वेश्चंस है। हम लोग एक्चुअली होम मिनिस्टर से कल मिलने का बात था। कल हम लोग बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ, बहुत उम्मीद के साथ हम लोग वेट कर रहा था, क्योंकि लास्ट मीटिंग था होम मिनिस्टर से हुआ था ऑन 29 जुलाई। तो उसके बाद हम लोग वेट कर रहा था कि 2 हफ्ता गैप के बाद देयर विल बी सम काइंड ऑफ जस्टिस, देयर विल बी सम काइंड ऑफ यहाँ पे हम लोगों को एक आउटकम देखने को मिलेगा विच इज इन जस्टिफाइड वे। लेकिन कल हमसे मीटिंग नहीं हो पाया और 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर मामा नातुंग सर के साथ एक मीटिंग है। और हम यहाँ पे चेयरमैन, मेंबर्स और सेक्रेटरी का इंटीग्रिटी को हम अभी सवाल करेगा। उसका जो रूल्स है, अभी उसको अपना प्रोटोकॉल को, अपना जो ड्यूटी को फुलफिल नहीं करने का जो यहाँ पे नेग्लिजेंस हुआ है, इसको हम सवाल करेगा। अगर जरूरत पड़ने से, इफ दे डिसाइड नॉट टू एड्रेस दिस, अभी चेयरमैन, मेंबर्स एंड द सेक्रेटरी, उन लोगों को सस्पेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रूल्स है, दिस रूल्स मस्ट बी कंप्लाइड विद। इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकता है। यहाँ पे ना तो किसी चेयरमैन का या फिर सेक्रेटरी का या फिर मेंबर्स का, उन लोगों का कोई अथॉरिटी नहीं है कि अपना मन मर्जी से अपना गाइडलाइन निकाले, अपना हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर करे। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल्स है, इसको मैं पब्लिक डोमेन में लेके आऊंगा। अभी तक इसको जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा रूल एग्जिस्ट करता है। अभी इतना घूमने के बाद, 3-4 हफ्ता घूमने के बाद पता चलता है कि ये ऑलरेडी था। इन लोगों को ऑलरेडी पता था कि जब नंबर ऑफ पोस्ट का हिसाब से उतना कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, तब रिलैक्स करके नंबर ऑफ उसमें कैंडिडेट को डाला जा सकता है, कट ऑफ मार्क्स को रिलैक्स किया जा सकता है। ये सब होने के बावजूद भी, डिस्पाइट ऑल द गाइडलाइंस, दिस पीपल हैव डिसाइडेड नॉट टू कंप्लाई बाय दिस। तो अभी हम डेफिनेटली, हम होम मिनिस्टर को जाके ये वाला पार्ट को भी हम डेफिनेटली ये करेगा, जिक्र करेगा। और जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का जो नोटिफिकेशन है, अभी हम सरकार को भी सवाल करेगा। जब एपीएसएसबी जो आपका दायरे में है,
जो आपका गाइडलाइन के हिसाब से चलना चाहिए। When they decide not to follow the guidelines of the gazetted notification of the government of अरुणाचल प्रदेश, तो उन लोगों के ऊपर में क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, अभी ये बात को भी हम सवाल करेगा। तो अभी से जाके हम फिर से सिविल सेक्रेटरीट में जाके मेंबर्स लोग को भी मिलेगा, इंडिविजुअली सबको, चेयरमैन को भी मिलेगा। आज सेक्रेटरी को मिलने के लिए आया था, लेकिन सेक्रेटरी हैज गॉन आउट ऑफ स्टेशन। लेकिन जैसे ही वापस आएगा हम फिर से सवाल करेगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट कल जो डिक्लेरेशन हुआ है, दिस इज एन इनजस्टिस टू द डिजर्विंग कैंडिडेट्स ऑफ दिस स्टेट, स्पेशली दिस एग्जामिनेशन। तो ये करके और जो भी बात है आप सबका बीच में डेफिनेटली आप सबको ब्रीफ करते रहेगा। थैंक यू। लेता है, हम भी एस्पायरेंट हैं। तो कल जो अगस्त 12 को रिजल्ट निकला है, उसमें रिजल्ट को हम चेक किया है, तो डायरेक्ट देखा देखी पता चल रहा है कि APSSB वाला लोग कुछ घोटाला कर रहा है। जो नोटिफिकेशन में दिया है, एग्रीगेशन मार्क क्वालिफाई होने के लिए होना चाहिए 45% होना चाहिए। जो 300 का 45% करने से होता है 135 होता है। 135 से नीचे 112 ऐसा नीचे नीचे मार्क वाला को सेलेक्ट कर रहा है। वो भी उसमें से 2 तो है नॉन APST है, जो मतलब मार्क क्वालिफाई नहीं है पर भी उसको डाल रहा है। मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि ये APSSB वाला या अरुणाचल गवर्नमेंट क्या नॉन ट्राइबल को ज़्यादा प्यार करता है क्या, या आके एग्जाम दो वो लोग को जॉब देगा, ऐसा सोच के रखा हुआ है क्या। और पब्लिक, अरुणाचल का पब्लिक लोग भी पता नहीं क्या क्या ये होता है, मतलब पब्लिक को हल्का में लेके वो लोग आराम से देखा देखी कर रहे हैं घोटाला। वो भी रिजल्ट में पूरा दिखा रहा है, सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है पर भी डाल के रखा हुआ है। और इतना सारा जिसका सेलेक्ट है वो लोग को साइड करके रखा है। वो लोग को बहुत पहले से OMR सीट को भी मांग रहा है, लेकिन उसको भी वो लोग अपलोड नहीं कर रहा है, क्योंकि वो लोग का घोटाला और बाहर निकल जाएगा सोच के। और पेपर भी बोलने से GK लोग का पेपर भी ऐसा खाता है कि किसी को पास ही नहीं कराएगा। जैसा पहले इंडिया का साथ 1950 में कुछ ट्रीटी हुआ है चाइना, उसमें चाइना का प्रेसिडेंट कौन था पूछता है। वो सब अगर वो सब हम लोग भी पढ़ने लगा, ऐसा है कि GK तो इतना ज़्यादा है, सब कुछ को पढ़ सकेगा ऐसा नहीं है। जो पहले का पेपर लोग है वो लोग को एनालाइज करके पढ़ता है हम लोग कैसा कैसा, तो उसमें अचानक से इधर उधर का पूछ देगा, तो ऐसा तो मतलब डायरेक्ट अनफेयर है ये। वही बोलना था।